यस सर, गुड मॉर्निंग। ढंग से गुड मॉर्निंग। ओके मालिक। सर दे देना अगला चैप्टर, अगला टॉपिक शानदार वाला शुरू करने वाला हूं। कौन सा? इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन नहीं, पहले हम पढ़ रहे क्या? वैल्यू ऑफ गुड्स। सर ध्यान देना, बुक्स बंद, बुक्स बंद, बुक्स बंद। ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर। सर ये वो चैप्टर है, ये वो टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम हो जाए, सीए सीएससी में फाइनल का 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। और चैप्टर पता है इतना सा ही, छोटा सा, क्लियर, बहुत इजी बेटा, पर हल्के में लेने का नहीं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए बेटा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। सर कस्टम्स, हम क्या पढ़ रहे बेटा? आवाज ढंग से नहीं आ रही, हम क्या पढ़ रहे बेटा? टर्म्स टर्म्स नहीं, कस्टम्स। मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 करोड़ में बेटा। कितने में इंपोर्ट किया बेटा? 1 करोड़ में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स? कस्टम कितने में लगेगा बेटा? अब यहां लाने के बाद कितने में बेचो, उसे मतलब है क्या बेटा अपने को? नहीं, इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन पे कस्टम लगता है। इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन जितने में हुआ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट बेटा। हाँ है ना मालिक? ओके सर, अब पॉइंट आता है क्या कि सर किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा? सर अब थोड़ा सा शांति रखना है। सर किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा? सबसे पहली बात, मान लो कोई गुड्स सिंगापुर से इंडिया में आ रहा है बेटा। कहां से आ रहा है बेटा? सिंगापुर से इंडिया में। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कस्टम लगेगा कहां लगेगा, सिंगापुर या इंडिया? इंडिया में लगेगा बेटा। अरे कहां लगेगा सर? इंडिया में। तो मालिक, जो गुड्स आपने सिंगापुर से इंडिया में इंपोर्ट किया है, इंडियन पोर्ट पे कस्टम लगेगा। इंडियन पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस कराना है। हम तो इंडिया का कस्टम पढ़ रहे हैं यार। क्लियर? सिंगापुर में लगे ना लगे, वी डोंट केयर बेटा, हम तो कस्टम बात करें किसकी? इंडिया की। तो सर इंडियन पोर्ट पे उन गुड्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा साहब। तो एवरी कोस्ट अप टू द इंडियन पोर्ट, क्या बोला सर? एवरी कोस्ट अप टू द इंडियन पोर्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और उसको वैल्यू में इंक्लूड करके कस्टम पे करना पड़ेगा बेटा आपको। हाँ है ना भाई? क्लियर? ओके सर, तो देखना आप वापस अगेन बुक के अंदर कि सर वैल्यू क्या होता है। सर इन केस ऑफ कस्टम्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 14 में दिया हुआ है सर वैल्यूएशन के बारे में बेटा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जो प्राइस पे आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, सर वो प्राइस, हाँ है ना भाई? मान लो, आवाज नहीं आ रही हुई, गुड। कितना बेटा? प्राइस ऑफ दी, ये लो, प्राइस ऑफ दी इंपोर्टेड गुड्स कितना बेटा? 1 CR। या फिर एक काम करते और अच्छे से लिखता हूं बेटा मैं, चल ठीक है सर। अब मान लो, ध्यान इधर, ध्यान इधर, ध्यान इधर सर प्लीज। सर कंफर्म 5 मार्क, ठीक है, टाइम केवल 2-3 घंटे बस, इससे अच्छा सर कोई टॉपिक नहीं हो सकता पूरे फाइनल लेवल पे बेटा आपके। ठीक है, पर सर अगेन सावधानी, दुर्घटना घटी, ध्यान देना बच्चों। सरकार इन केस ऑफ कस्टम, मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया कितने में? XYZ अमाउंट में बेटा। ठीक है, इस प्राइस को बोलते हैं क्या? FOB वैल्यू। सर क्या बोलते हैं सर इसको? FOB का फुल फॉर्म क्या बेटा? गुड, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब जब इन गुड्स का बोर्डिंग कराया था बेटा, जब इन गुड्स का बोर्डिंग कराया था, बोर्डिंग कराने तक का प्राइस इज कॉल्ड FOB। इन गुड्स का बोर्डिंग का कराया था बेटा? सिंगापुर।
प्लीज सर एक एक बात समझना बच्चों। सर वैल्यू क्या होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट में आपको कस्टम क्या, जब जीएसटी मैंने पढ़ा था ना बेटा आपको, तभी मैंने बताया था वैल्यू क्या होता है। वैल्यू का मतलब आपको पता है बेटा, पर अब कस्टम के पर्पस के लिए वैल्यू में और क्या क्या ऐड होगा बेटा, वो बात कर रहे हैं बेटा। मालिक सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, तो सिंगापुर में जब गुड्स का बोर्डिंग कराया होगा ऑन दी वेसल या एयरक्राफ्ट या ऑन दी व्हीकल बेटा, जहां से भी एक्सपोर्टिंग कंट्री से गुड्स आ रहा है, तो सर जब गुड्स का बोर्डिंग किया होगा वहां तक का कॉस्ट इज कॉल्ड एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स बेटा, इज कॉल्ड एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब सर आप मुझे बताओ कस्टम सिंगापुर में लगाना कि इंडिया में लगाना बेटा, तो सर ये तो कॉस्ट कहा था कि बेटा सिंगापुर की बेटा, तो अब यहाँ पे इंडिया में आएगा तो कैसा आएगा बेटा, क्लियर। सर शिप वर्ड यूज करना छोड़ दीजिए बेटा, आप क्या यूज करेंगे, वेसल, हमेशा वेसल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल बच्चों, ठीक है। तो सर अगर वहां से यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली सर वहां पे कोई ऐसा तो नहीं ना बेटा आबला का डाबला और गुड्स इधर आ गए बेटा, यहाँ पे जादू तो होता नहीं बेटा, ठीक है। वहां से यहाँ पे आएगा तो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे बेटा इसके, हाँ है ना भाई, क्लियर। प्लस वहां से यहाँ पे जब आता है इसका कंपलसरी इंश्योरेंस होता है बेटा, क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस चार्जेस आप ऐड करोगे बेटा। फिर क्या ऐड करोगे बेटा, कॉस्ट ऑफ फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बेटा, हाँ है ना भाई, क्या ऐड करोगे बेटा, मैं लिख देता हूं बेटा पे, नहीं 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 ध्यान से जल्दी मत करना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेट हो गया बेटा, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बेटा, हाँ है ना भाई। अरे कुल मिला के वहां से यहाँ पे जो है ना उसका भाड़ा बेटा, और क्या है, ठीक है, ये था बेटा, क्लियर। ये जो अमाउंट आएगा, अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं क्या, फ्रेट बेटा, हाँ है ना भाई। ये जो अमाउंट आएगा इसको बोलते हैं क्या, आवाज नहीं आ रही हुई, CIF वैल्यू ऑफ द गुड्स, हाँ है ना सर। अच्छा CIF क्यों बेटा, ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट, क्लियर। तो CIF कैसा है, CIF इज कॉल्ड CIF वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, जिस पे क्या लगेगा बच्चा, कस्टम लग जाएगा बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर। तो सर इन केस ऑफ इंपोर्ट, क्या बोला सर, इन केस ऑफ इंपोर्ट कस्टम किस पे लगेगा बेटा, CIF वैल्यू पे लगेगा। अच्छा अब सुन सर, अब यहां पे जब कस्टम पोर्ट पे आया होगा ना बेटा, तब यहां पे कस्टम पोर्ट से लैंडिंग क्या होगा ना बेटा आपने, अरे यार अनलोडिंग चार्जेस बेटा, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। जो भी आपने पे किया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करते। आई रिपीट, क्या बोला सर, अगर इंडियन पोर्ट पे गुड्स आ गया है, वेसल में पड़ा है बेटा गुड्स, अब उसको अनलोडिंग करेंगे ना बेटा, उसका चार्ज ऐड नहीं करते हैं। पहले 2017 से पहले, सितंबर 2017 से पहले सिस्टम कुछ और हुआ करता था, मुझे अभी याद नहीं बेटा, वो 21 सितंबर 2017 को नोटिफिकेशन आया था बेटा, जिसने अमेंडमेंट कर दिया, पहले ये भी ऐड होता था बच्चा, ठीक है। अभी यहां पे इन्होंने क्या यूज किया है, टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, कि प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वहां तक, वहां पर नहीं, हाँ पहले वर्ड था क्या बेटा, वहां तक, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन था पहला वर्ड बेटा, अभी क्या लिख दिया बेटा, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इसलिए अनलोडिंग चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो CIF है इसी पे क्या लगेगा बच्चा, कस्टम लगेगा बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर। ये हो गई बात यहां तक बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। मान लो, बहुत अच्छा बेटा, पता है आपको देश कौन सा बेटा अपना, इंडिया। तो सर इंश्योरेंस के लिए और फ्रेट के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कही बेटा, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं किसकी बेटा, नहीं
हाँ, फ्रेट वाली बात पहले गलत है मैं आपसे बेटा। ये यहाँ पे स्टार लगा दूं बेटा, ये यहाँ पे स्टार रिपीट कर दिया बेटा। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बेटा। अच्छा, आप बोलोगे सर जब अनलोडिंग ऐड नहीं करना तो सर, अभी मीत पूछेगा बेटा सर फिर यहाँ पे अनलोडिंग क्यों लिखा आपने सर? तो हो सकता है रास्ते में एक वेसल से उतार के दूसरे वेसल पर रखा, दूसरे वेसल से उतार के तीसरे पर रखा बेटा, ठीक है, ये सब भी ऐड होती है बेटा। पर इंडियन पोर्ट पे अगर अनलोड किया तो वो कॉस्ट ऐड नहीं करना बेटा, ठीक है बेटा। चल सर, फ्रेट। अब फ्रेट के बारे में कुछ सुंदर बातें कही बेटा। कितनी बातें कही बेटा? कुछ कुछ सुंदर बातें कही बेटा। मैं बता दूं क्या बात है बेटा वो? ओके, सबसे पहली बात बेटा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, अगर क्वेश्चन ने दे रखा है बेटा, इफ गिवन या इफ प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो इफ इट इज असर्टेनेबल, और अगर ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है बेटा या प्रैक्टिकल लाइफ में नॉट असर्टेनेबल बेटा, तो क्या करने का बेटा? अच्छा मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ने ये कॉस्ट नहीं दे रखी है तो भी आप मुझे बताओ इंकर तो हुई होगी बेटा ये, क्यों भाई? उसके बिना तो इंपोर्ट हो ही नहीं सकता यार। इसलिए दीज आर कंपलसरी एडिशंस, ऐड करना ही करना है, भले क्वेश्चन दे या ना दे बेटा। क्लियर? तो आप बताओ कितना ऐड करें बेटा? एक गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया क्या, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स। कितना बेटा? 20% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स, अगर कॉस्ट ऑफ फ्रेट नहीं दे रखा है तो। सिंगापुर से इंडियन तक का पोर्ट का कॉस्ट नहीं दे रखा तो 20% ऑफ एफओबी ऐड कर देना, बात खत्म। अच्छा बोले यस सर। अच्छा एक मिनट, जल्दी मत करना बेटा, एक एक वर्ड सुनना, ये सब मैंने बुक में लिख रखे, विथ एग्जांपल दे रखे, विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे, बहुत मजा आ जाएगा आपको, और मेरी गारंटी में आपको याद करके फिर भेजूंगा सर, बस ध्यान दे रखना बच्चा सर, और ऐसा पढ़ाऊंगा सर मजा आ जाएगा सर आपको, गारंटी सर, गारंटी सर। एंड अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है सर, क्या दे रखा है बेटा? फ्रेट, तो क्या करने का बेटा? जो दे रखा है वो नहीं, डिपेंड नहीं, डिपेंड्स ना बेटा। और सर क्या डिपेंड्स? कि मैं बोलूं बेटा कि सर, हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन ने दे रखा है तो वो एक्चुअल फ्रेट लेना कि लेना डिपेंड्स। अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय वाटर या लैंड तो ऐसे केस में जो एक्चुअल कॉस्ट दे रखी वो ले लेना, हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा। बट इफ द ट्रांसपोर्टेशन वाज बाय एयर, तो एयर में क्या फ्रेट ज्यादा होता है बेटा। तो पहली बार हिंदुस्तान ने फायदा दिया और बोल दिया क्या, इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बाय एयर तो चिंता मत कर मंगल, एक्चुअल जो तेरा फ्रेट लगा होगा वो, या फिर 20% ऑफ एफओबी, whichever is पहली बार क्या दिया बेटा? फायदा। फायदा कब होगा बेटा? जब वैल्यू कम आएगी, वैल्यू कम आएगी तो कस्टम कम लगेगा बेटा, ठीक है। अच्छा ये वर्ड्स भी मैंने जानबूझ के बोले बेटा कि पहली बार फायदा दिया बेटा, ये सब बातें आप ध्यान रखो, मैं बहुत सोच समझ के बोलता बेटा, इनके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। क्यों? एग्जाम में क्या होता है बेटा, जब प्रेशर होता है ना बेटा एग्जाम का, तो हम भूल जाते हैं क्या हायर था कि लोअर था बेटा, फिर वहां मेरी वो बात क्लिक करेगी क्या, पहली बार फायदा दिया है बेटा मतलब लोअर बेटा। तो ये सब चीजें मैं बोलता हूँ तो बहुत लॉजिक है इनके पीछे सर, और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कहाँ पे क्या बोलना है बेटा। क्लियर? इसलिए हर वर्ड को ध्यान से सुनिएगा बेटा आप लोग तो, हाँ है ना भाई? यस। तो सरकार ये होगी फ्रेट की कहानी खत्म। पर अगर नहीं दे रखा तो बेटा, नहीं दे रखा तो भले ही बाय वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, लैंड हो, वी डोंट केयर। दे रखा है तो डिपेंड्स कि बाय एयर है कि वाटर या लैंड है बेटा। वाटर या लैंड तो एक्चुअली लेना कोई तकलीफ नहीं, भले 20 से ज्यादा हो कम हो, कोई मतलब नहीं बेटा उससे, ठीक है। चलिए सर अब बात करूं किसकी? इंश्योरेंस की बेटा। अब इंश्योरेंस केस में भी सेम सिस्टम बेटा, अगर इंश्योरेंस की कॉस्ट दे रखी है बेटा, इफ नॉट गिवन और नॉट असस्टेनेबल बेटा, ठीक है। पहले कौन सा पढ़ेंगे बेटा हम?
नॉट गिवन और नॉट असर्टेनेबल, तो ऐसे केस में 1.125% ऑफ FOB ले लेना, बात खत्म बच्चों। क्या लेंगे बेटा आप? 1.125% ऑफ दी FOB ले लेना, बात खत्म। और अगर दिया है तो अगेन क्या? कोई डिपेंड नहीं बेटा, एक्चुअल लेना, बात खत्म बच्चा। क्योंकि भले उड़ के मरो, गिर के मरो, डूब के मरो बेटा, इंश्योरेंस तो जितना होना ही है बेटा। क्लियर सर? इसलिए इंश्योरेंस कॉस्ट के केस में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। ये लॉजिक से गवर्नमेंट क्या कहते हैं बेटा, कैसे भी गुड्स आए वी डोंट केयर, एक्चुअल जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी उतना आप पे कर दीजिए, बात खत्म, उतना आप ऐड कर दो, बात खत्म बच्चा। हाँ है ना भाई? ओके ओके सर, वापस सुनना बेटा। सर ये हो गया क्या? वैल्यू ऑफ गुड्स, जिस प्राइस पे आपने इंपोर्ट किया है, जो कॉस्ट आपने उस एक्सपोर्टर को पे करी है, जो FOB वैल्यू ऑफ गुड्स है, उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? दो एडिशंस हमेशा ऐड करेंगे, भले क्वेश्चन दे या ना दे। क्या क्या सर? इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये हमेशा ऐड करना है। अगर क्वेश्चन दे रखा है तो इंश्योरेंस के केस में एक्चुअल ले लेना, नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ FOB ऐड कर देना। और अगर क्वेश्चन ने फ्रेट दे रखा है तो सर डिपेंड्स कि बाय एयर है कि बाय वाटर या लैंड है। वाटर या लैंड है तो एक्चुअल ले लेना, और बाय एयर है तो एक्चुअल है 20%, विचएवर इज लोअर ले लेना। और अगर बाय और नहीं दे रखा है फ्रेट तो ऐसे केस में 20% ऑफ FOB ले लेना। भारत माता की जय। इससे आपका क्या आ जाएगा बच्चा? CIF, और जो CIF आया उस पर क्या पे कर देंगे हम? कस्टम्स। पॉइंट खत्म होता है। अब कोई खास बात? चलिए सर, सर पक्का आवाज नहीं आ रही हुई? चलो एक दो बातें और है, बता दूं क्या मैं आपको बेटा? अभी बता दूं या बाद में बताऊं बेटा? मैं बाद में बताऊंगा बेटा, मैं पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको बेटा। आई नीड आंसर इन राइटिंग फ्रॉम एवरीबडी बेटा। रफ में लिखिएगा चलेगा, बट मेरे को राइटिंग में आंसर चाहिए, मतलब चाहिए बेटा। ठीक है? एक दो क्वेश्चन करूंगा बेटा मैं, कहीं भी लिखो राइट रफ में, पर मेरे को आंसर चाहिए बेटा। और हाँ, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है बस वही दे रखी है, आप मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे बेटा। ठीक है? जो है क्वेश्चन ये रहा, आया आंसर तो निकाल लो, नहीं आया तो चुपचाप बैठे रहो बेटा। ठीक है? पर पूछना नहीं, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को फिर हिंट लग जाता है बच्चा। यस सर। FOB वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 1 लाख। कस्टम ड्यूटी कितना है? 20%। डू असेसमेंट, ड्यूटी का अमाउंट निकालिए। असेसमेंट करना मतलब ड्यूटी का अमाउंट निकालना, प्लीज सर। CD मतलब कस्टम ड्यूटी, CD मतलब कस्टम्स ड्यूटी बेटा। हाँ कोई बात नहीं सर। FOB दे रखा 1 लाख, बी क्विक फास्ट। कुछ लोग तो इंतजार करेंगे कि दूसरे लोग सोल्व कर देंगे, फिर हम ताली बजा देंगे बेटा। पेन नहीं चल रहा बेटा अभी भी आपका, आई नीड इन राइटिंग। हाँ जी डन। ओके कैसे निकाला बेटा आपने? भाई FOB दे रखा है कितना? 1 लाख। अब क्वेश्चन है फ्रेट नहीं दे रखा, इंश्योरेंस नहीं दे रखा, तो क्या करने का? इंश्योरेंस ऐड करेंगे कितना? 1.125। फ्रेट ऐड करेंगे कितना? कितना हो गया? 121,125। ये क्या आ गया बेटा? CIF। क्लियर? क्या लगेगा अभी? कस्टम ड्यूटी। अच्छा CIF मतलब असेसेबल वैल्यू है ये बेटा आपका। कस्टम ड्यूटी कितना बेटा? 20%। कितना होता बेटा? ठीक है? फिर भाई साहब बहुत सारे लोगों ने गलती करी, क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड ही नहीं किया बेटा। ठीक है? दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कस्टम, और इसको राउंड ऑफ कर देना कितना? 2423 बेटा। जो भी 0.5 है उससे अब होता है तो उसको राउंड ऑफ करना बच्चा बेटा।
और 0.5 से कम है तो उसको बिलो रुपये में राउंड ऑफ करना है बेटा आपको। अरे क्लियर, डन। सो ये हो गया क्या आंसर आपका बेटा, ठीक है। ध्यान बच्चा, जब भी क्वेश्चन ने कस्टमरी दिया है तो सोशल वेलफेयर सर्चार्ज बाय डिफॉल्ट लगाना इंपोर्ट के केस में बेटा। अच्छा, क्वेश्चन ने 3739 का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नहीं लगाना बेटा अपने को, ठीक है। अगर दिया होता तो क्या करते, ये भी ऐड करते, उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर क्या लगता है बेटा 37 और उसी पे 39 बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी तो नहीं बेटा आपको? बेटा मिल को बिल्कुल भी नहीं बेटा, भले 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। डू असेसमेंट। प्लीज बी क्विक। हाँ जी, आया क्या कुछ आंसर? आप भले कैलसी भी कर लीजिए, चलेगा वो भी मेरे को सर। अच्छा, ये सब क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं बेटा, आप डायरेक्ट आंसर निकालिए बेटा, डायरेक्ट आंसर निकालो आप। हाँ जी, आया आंसर? चलिए मैं करता हूं सॉल्यूशन इधर। एफओबी कितना है? 1 लाख। सीन से एयर फ्रेट दे रखा, मतलब ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर, तो मैक्सिमम कितना लेंगे बेटा 20% ऑफ एफओबी बेटा, हाँ है ना भाई। इंश्योरेंस, अच्छा ये इंश्योरेंस भी दे रखा था बेटा, मान लो क्या एयर इंश्योरेंस बेटा, तो अभी 3000 बेटा। चलो एक मिनट, एक चीज बताओ, मान लो ऐसे दे रखा था बेटा, फ्रेट दे रखा 30,000 बेटा, और एयर इंश्योरेंस दे रखा 3000 रुपये बेटा, तो भी ये 20,000 लेते बेटा हम, क्योंकि इंश्योरेंस बाय एयर हुआ तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट भी बाय एयर ही हुआ है, हाँ है ना भाई। तो सर अगर ट्रांसपोर्ट बाय एयर होता तो एक्चुअल 20% विचएवर इज लोअर, समझा मेरी बात। फिर इंश्योरेंस ऐड किया कितना 3000 रुपये, कितना हो गया 1 2 का 3, ये क्या आ गया बेटा CIF, उसके बाद कस्टमरी का अमाउंट 20% और फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, हाँ है ना भाई। चलिए इधर इधर सर, क्वेश्चन नंबर 3 सर। ओ भाई दिल थाम के, एंड मैं पूछूंगा उसके बाद आंसर देना, पहले मत देना बेटा मेरे को। ओ भाई डू असेसमेंट। यस सर। CIF दे रखा है 138, डायरेक्ट CIF दे दिया इसने बेटा, हाँ जी। वीडियो क्लास में जो है प्लीज आई नीड आंसर फ्रॉम यू ऑल्सो बेटा, ठीक है। आपको लिखना है बेटा, आंसर करना है, ये क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर निकालिए बेटा जल्दी से, क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे सर। यस सरकार, आया आंसर? गुड। क्या किया इसमें बेटा, डायरेक्ट 138 इंटू 20%, कुछ भी, ये है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, समझे। ये है एक्चुअल CIF, क्या है बेटा ये एक्चुअल CIF है, तो एक्चुअल फ्रेट जुड़ा होगा बेटा, पर फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन हमको फायदा दिया है,
कि बाय एयर अगर आता है गुड्स तो फ्रेट कितना लेते हैं बेटा मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी। अब 20% ऑफ एफओबी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको एफओबी। तो क्या करेंगे आप सीआईएफ है 138,000 माइनस करेंगे क्या 3,000 इंश्योरेंस माइनस करेंगे क्या एक्चुअल फ्रेट कितना आ गया 1 लाख। ठीक है ये क्या आ गया बेटा एफओबी। ये आपका सीआईएफ जो था वो एक्चुअल सीआईएफ है बेटा ध्यान रखना समझे। आप क्या ऐड करेंगे इंश्योरेंस अगर एक्चुअल दे रखा तो एक्चुअल ऐड करेंगे सर। फिर फ्रेड की जब बात आएगी तो एक्चुअल और 20% क्योंकि ये बाय एयर था बेटा। एक्चुअल और 20% ऑफ एफओबी कितना होता बेटा 20,000 बेटा विच इज लेस ऑब्वियसली 20,000 आएगा बच्चा 1 2 का 3,000 बेटा। हाँ है ना भाई। इस पे लग जाएगा क्या कस्टमर एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। चलिए इसी क्वेश्चन में चेंज करता बेटा मैं व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर इन दिस क्वेश्चन अगर ट्रांसपोर्ट वाज बाय वाटर। अब बताओ क्या करते हैं आप डायरेक्ट 138 इंटू 20% बात खत्म क्योंकि उसमें तो फ्रेट ज्यादा हो कम हो हमें को मतलब नहीं होता है। एक्चुअल फ्रेट लिया एक्चुअल इंश्योरेंस लिया बात खत्म वो ऑलरेडी ऐड किया हुआ बेटा। तो डायरेक्ट 138,000 इंटू 20% आप करते तो आपका कस्टम का अमाउंट आ जाता। शायद मेरी बात अब तक दिल तक पहुंच गई बेटा। हाँ है ना भाई क्लियर गुड बेटा। तो सर ये था क्या आपका फ्रेट और इंश्योरेंस के बारे में कुछ बातें। आइए सर अब मैं कुछ बातें और बोलता बेटा आपसे सुनना ध्यान से बेटा। हो गया क्वेश्चन हो गया बेटा ठीक है सर इधर ध्यान बेटा मेरी तरफ। सर सर अब क्वेश्चन ने मान लो कभी आपको पता है क्या दे रखा है क्वेश्चन ने आपको एफओबी दे रखा है बेटा हूं करो रे पर फ्रेट नहीं दे रखा तो क्या देंगे बेटा। अरे एफओबी दिया है पर फ्रेट नहीं दिया तो क्या करेंगे 20% ऑफ एफओबी ऐड करेंगे। तो पता है सुनना सौम्या बाद में मैं बता दूंगा बेटा ध्यान इधर। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा है बेटा सुनना सुना। बाहुल भाई बाद में लिखना ना बेटा अच्छा पॉइंट है बेटा क्योंकि ये पॉइंट जैसे बोलूंगा ना बेटा आप बोलोगे हैं बोलूंगा उसके बाद बेटा अच्छा अच्छा बेटा अच्छा। मान लो क्वेश्चन फ्रेट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे 20% ऑफ पर एफओबी अलग से नहीं दे रखा बेटा एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा बेटा। क्या दे रखा बेटा क्वेश्चन ने एफओबी प्लस इंश्योरेंस का अमाउंट एक साथ दे रखा बेटा इन्होंने। 2 मिनट ना बेटा मेरे को बोलने तो दो बोला एफओबी प्लस इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा बेटा पर फ्रेट नहीं दे रखा और इंश्योरेंस का अमाउंट भी अलग से नहीं दे रखा बेटा। बताइए फ्रेट कितना निकालेंगे कैसे निकालेंगे बेटा। एफओबी सॉरी फ्रेट कितना होता है बेटा 20% ऑफ एफओबी बेटा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोल दिया क्या आप वो रिवर्स कैलकुलेशन करके जो इंश्योरेंस निकाल रहे हो ना बेटा वो मत निकालना बेटा ठीक है यस। और यहां बोल दिया क्या कोई बात नहीं एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है उसी का 20% लगा दो सर। बोला ना ये आएगा भी है। आई रिपीट सर एफओबी प्लस इंश्योरेंस मंगेश बेटा ध्यान सर एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है क्वेश्चन ने मान लो कितना बेटा 1,03,000 बेटा क्लियर और फ्रेट नहीं दे रखा बेटा तो क्या करेंगे बेटा डायरेक्ट 20% ऑफ 1,03,000 कर देंगे बेटा। भले ज्यादा आएगा तो आएगा वी डोंट केयर बेटा ये रूल में लिखा है बेटा। नेक्स्ट बात उधर मत देखना बेटा नेक्स्ट सेम वे इंश्योरेंस के लिए भी बेटा कि अगर मान लो कभी आपको एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज दे रखा बेटा टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बेटा जैसे मान लो 125,000 दे रखा बेटा एफओबी प्लस फ्रेट बेटा पर इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो डायरेक्ट इसी का 1.125% बेटा। हाँ है ना भाई यस सर कोई खास बात नहीं सर। आइए अगला पॉइंट बेटा इसी में पता है कोई आइडिया बेटा आपको सर तो मैं आपको पूरा आइडिया देता बेटा जरा भी नहीं है कोई बात नहीं बेटा। सर आउट ऑफ इंडिया से सिंगापुर से कोई गुड्स हिंदुस्तान इंडिया में आ रहा है साहब मुंबई पोर्ट पर कहां आ रहा है बेटा
मेरा देश बढ़ रहा है बेटा, आगे बढ़ रहा है बेटा, इधर ध्यान, इधर ध्यान, जहां से भी, इधर इधर इधर। पता है इतने दिन से पता है लोगों को टेंशन क्या बेटा? कोई टेंशन ना पाकिस्तान का ना किसी को, लोगों को टेंशन क्या? सर श्रीलंका का आ गया बेटा। सर इधर ध्यान बेटा, सर अंडमान निकोबार का टेंशन बेटा इसको। बेटा लक्षद्वीप का नाम लेना मत बेटा, एक देश तो पूरा डूब गया बेटा उस चक्कर में बेटा। सर सुनना बात ध्यान से भाइयों, गुड्स यहाँ पे आ गया मुंबई में बेटा। हाँ बेटा यही तो बात है। अब सिंगापुर से गुड्स यहाँ पे आ गया बेटा, पर एक्चुअली कस्टम क्लियरेंस का यहाँ पे नहीं कराया बेटा, इसको ले जाना था गोवा बेटा। क्या ले जाना था बेटा? गोवा। पर वो वैसल गोवा नहीं जा रहा था बेटा, क्योंकि उस पास सारी की सारी गुड्स थी मुंबई के लिए, कुछ गुड्स थी कहाँ के लिए बेटा? गोवा के लिए बेटा। तो क्या करते बेटा ऐसे केस में? मुंबई गुड्स ले आते बेटा, और फिर कोई दूसरा वेसल जो मुंबई से गोवा जा रहा होता है बेटा, उसमें गुड्स को रख देते बेटा और वहां गोवा ले जाते बेटा उसको। इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। क्या बोलते हैं सर इसको? शिपमेंट ट्रांसफर किया बेटा आपने। क्लियर? तो सर कस्टम क्लियरेंस क्या होगा बेटा इसका? गोवा में होगा। पर फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन फायदा दे अगेन कि फ्रेट और इंश्योरेंस जो ऐड करना है वो कहां तक ऐड करना है? मुंबई तक का ऐड करना है बेटा। कि अगर आपने किसी गुड्स को अनलोड कर दिया इंडियन पोर्ट पर और फिर दूसरे पोर्ट पे लेके गए या दूसरे एयरपोर्ट पे लेके गए या इनलैंड कंटेनर डिपो लेके गए या लैंड कस्टम स्टेशन लेके गए, कोई मतलब नहीं है, उनका जो कॉस्ट होगा उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, उसका जो इंश्योरेंस होगा उसको भी ऐड नहीं करना है। भारत माता की जय। समझ में आया बच्चों आपको ये पॉइंट? क्लियर? डन। सो इन केस ऑफ इंपोर्ट फ्रेट और इंश्योरेंस की कहानी पूरी खत्म होती है। अब समझ में आया आपको यहां तक कि नहीं आया बेटा? पक्का? चलिए एक बात और बेटा दिल में बोल दो बेटा। मैं पता है, अब जल्दी मत करना, सावधानी, दुर्घटना घटी बेटा। एंड अभी ट्रेंडिंग यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट, लास्ट 4-5 अटेम्प्ट से बेटा यही क्वेश्चन आ रहा है बेटा। ठीक है, सुनना बच्चों ध्यान से। मान लो कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है बेटा। कहां से आ रहा है बेटा? क्वेश्चन ने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्राइस ऑफ द गुड्स कितनी? 1 लाख सपोज। फिर बताए क्या है ये प्राइस या कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो भी दे रखी है, ये दे रखी है टिल द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर बेटा। मतलब सिंगापुर का जो एक्सपोर्टर था, मतलब है, मतलब सिंगापुर का जो एक्सपोर्टर है उसकी फैक्ट्री तक की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, फिर उसकी फैक्ट्री से फिर पोर्ट टू इंडियन पोर्ट बेटा, उधर का 25,000 बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, इंश्योरेंस नहीं दे रखा है बेटा। क्लियर? मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज द एफओबी? व्हाट इज द एफओबी? एफओबी का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। अब बताओ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कितनी है? 1,03,000। क्लियर? तो सुनना ध्यान से, जल्दी मत करना, सावधानी, दुर्घटना घटी, थोड़ा अजीब सा आंसर लगेगा बेटा आपको, लगे तो लगने देना बेटा। ठीक है? हाँ, तो यहां पे प्राइस दे रखा बेटा या कॉस्ट दे रखी बेटा, जो भी दे रखी है, कितनी बेटा? ठीक है सर, और ये है फैक्ट्री तक की कॉस्ट बेटा, वहां से सिंगापुर पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट से आपने एक्सपोर्ट किया बेटा, सिंगापुर पोर्ट तक का कॉस्ट दे रखा कितना बेटा? 3,000। तो ये ऐड करेंगे तो आएगा क्या?
FOB वैल्यू बेटा, हाँ है ना भाई। फिर क्या आपको फ्रेट दे रखा क्या बेटा ऑलरेडी, सिंगापुर से इंडियनपुर तक का फ्रेट दे रखा कितना 25,000, तो 25,000 यहाँ ऐड कर दिया। फिर इंश्योरेंस नहीं दे रखा बेटा, तो क्या करेंगे 1.125% ऑफ वोट बेटा 1,03,000 बेटा, हाँ है ना भाई। ये जो भी अमाउंट आएगा लिखेंगे और जो आएगा वो CIF वैल्यू होगी बेटा। भारत माता की जय। कोई खास बात नहीं। अब आएगी खास बात बेटा, मान लो, चलो उससे पहले एक लाइन बोल देता बेटा मैं, तो इस लाइन में आपका आंसर है बेटा, जो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको बेटा। ये जो 20% FOB था ना बेटा, ये जो 20% FOB था, ये 20% FOB कहां से कहा था बेटा, फैक्ट्री से इंडियन पोर्ट। मतलब क्या है, अब सुनना ध्यान से। व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर अगर यही ट्रांसपोर्ट बाय एयर होता तो, यही अगर क्वेश्चन बाय एयर दे रखा होता, या पोर्ट की जगह एयरपोर्ट कर दो बेटा। दिल थाम के सुनना, जल्दी मत करना बिल्कुल भी बेटा आप लोग। मतलब फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर की कॉस्ट दे रखी कितनी 1 लाख, फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर की कॉस्ट कितनी दे रखी बेटा 1 लाख। ये लिख देता हूं सर, कॉस्ट या प्राइस ऑफ द गुड्स कितना बचा 1 लाख। फिर जब फ्रेट ऐड करेंगे ना बेटा, फ्रेट कितना होता है बेटा, एक्चुअल कितना है बेटा 3,000 प्लस 25,000 कितना बेटा 28,000। हाँ है ना भाई, एक्चुअल और आवाज आ रही है ऑफ FOB। व्हाट इज द FOB बेटा, तो आपको FOB इनर कॉलम में निकालना पड़ेगा बेटा। तो FOB कितना है बेटा इसका 1 लाख नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा आप, 1,03,000 है। क्यों 3,000 बेटा, क्योंकि FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड बेटा। तो इनर कॉलम में आप क्या करेंगे सर FOB निकालेंगे बेटा। हमने FOB निकाली बेटा, यहाँ पे 1 लाख तो प्राइस दे रखा था बेटा, और सिंगापुर पोर्ट तक की कॉस्ट दे रखी थी बेटा कितनी 3,000 बच्चा। कितना हो गया बेटा FOB 1,03,000 बेटा। तो 20% ऑफ 1,03,000 कितना होता बच्चा 20,600। तो 20,600 और 28,000 विच एवर इज लोअर बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए। 20,600 आप ऐड करेंगे बेटा। अच्छा सुनो रे, ये 20,600 क्या है बेटा, फ्रेट। कहां से कहां तक का, फैक्ट्री टू इंडियन पोर्ट, हाँ है ना, क्लियर। अब क्या ऐड करेंगे बेटा, इंश्योरेंस नहीं दे रखा बेटा क्वेश्चन है, कितना ऐड करेंगे बच्चों 1.125% ऑफ 1,03,000 कितना होता बेटा 1159 बेटा। ठीक है, टोटल बताइए कितना हुआ बेटा 121,659 बेटा। और क्या है 759 बेटा, हाँ है ना भाई। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड CIF वैल्यू, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू ऑन विच कस्टम विल बी चार्ज। भारत माता की जय। मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी आपको क्या दे रखा है बेटा FOB दे रखा बेटा, क्वेश्चन राइट क्या दे दिया बेटा FOB, क्वेश्चन राइट क्या दिया बेटा आपको FOB, तो FOB में ऐड करते हैं क्या 20% ऑफ FOB बच्चा, फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए 1.125% ऑफ FOB बेटा। पर अगर क्वेश्चन ने आपको प्राइस ऑफ द गुड्स या कॉस्ट ऑफ द गुड्स टिल द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखी बेटा, तो फिर FOB इनर कैलकुलेशन में करना। अब उसमें FOB वापस फ्रेट में ऐड कर देना बेटा। आप वहां क्या करेंगे प्राइस ऑफ द गुड्स, क्या बोला सर, ये लेना बेटा यहां पे, और इसमें ऐड करना क्या 20,600 बेटा। मतलब इसमें आपने अगर सपोज गलती कर दी होती और आपने क्या किया होता बेटा
3,000 रुपये और ऐड कर दिया होता बेटा। 3,000 क्या था बच्चा? फ्रेट। कहां से कहां तक का फ्रेट? फैक्ट्री टू सिंगापुर पोर्ट तक का फ्रेट बेटा। कितना हो गया था बच्चा यहाँ पे? 1,03,000 बच्चा। हाँ है ना भाई? अगर आपने ऐसा कर दिया होता और फिर आपने 20,600 रुपये वापस ऐड कर दिया होता बेटा आपने, कि एफओबी के अंदर आपने फ्रेट ऐड किया बेटा, अगर तो उसका मतलब ये माना गया है कि 3,000 रुपये आपने 2 बार काउंट कर लिया बेटा। 3,000 रुपये आपने 2 बार जोड़ दिया। इस 20,600 में भी 3,000 रुपये था और वापस ऐड कर दिया बेटा आपने। क्लियर? इसलिए ऐसा नहीं करने का बेटा। हाँ है ना भाई? क्या करेंगे बेटा आप? 1 लाख, फिर 3,000 रुपये जो वो इनर कैलकुलेशन करेंगे एफओबी निकालने के लिए बेटा। फिर एफओबी जो आया उसका 20% और उसको टोटल फ्रेट को आप कंपेयर करेंगे बेटा। टोटल फ्रेट मतलब पूरा 28,000 बेटा। 28,000 क्या था बच्चा? फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक का फ्रेट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? उसको कंपेयर करेंगे 20% ऑफ एफओबी से बच्चा। जो कम आएगा वो आप लेंगे और फिर इंश्योरेंस अगर दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो जो एफओबी आपने निकाला उसका 1.125% बच्चा। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? डन। तो सर आप ध्यान रखना बच्चा जब भी। चलो एक और लास्ट पॉइंट, एक बार और, एक और एग्जांपल बेटा। मान लो आपको प्राइस या कॉस्ट ऑफ द गुड्स दे रखी बेटा। कहां तक की? उसके एक्सपोर्टर की फैक्ट्री तक की बेटा। फिर फैक्ट्री टू पोर्ट का कॉस्ट दे रखा 3,000 रुपये बेटा। तो 2,000 चलो कि ये क्या पता है? फ्रेट। ये फ्रेट कहां से कहां तक का बेटा? टिल पोर्ट। कौन सा पोर्ट? एक्सपोर्टिंग पोर्ट बेटा। ठीक है सर, फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का फ्रेट दे रखा 2,000 रुपये। फिर दे रखा क्या? लोडिंग एक्सपेंसेस। लोडिंग एक्सपेंस कहां पे बेटा? वो सिंगापुर पोर्ट के बेटा। हाँ है ना भाई? ये एक्सपोर्ट पोर्ट बेटा। सिंग मतलब सिंगापुर बेटा। ठीक है, कितना? 1,000 बेटा। हाँ है ना? क्लियर? ये दे रखा मान लो आपको। व्हाट इज द एफओबी? व्हाट इज एफओबी? 1,03,000 बच्चा। ठीक है, अब मान लो आवाज नहीं आ रही, मान लो अब भले ही ट्रांसपोर्ट बाय एयर हो या वाटर हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दे रखा बेटा। सिंगापुर से लेके इंडिया तक का फ्रेट नहीं दे रखा, तो क्या करोगे बेटा? 1,03,000 इंटू 20%। कितना होता है बेटा? 20,600। ये 20,600 क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बेटा। मतलब ये माना जाए कि 20,600 में क्या है बेटा? ये भी है बेटा। ठीक है, तो जब आप असेसेबल वैल्यू निकालोगे तब क्या करोगे बेटा? 1 लाख लोगे वैल्यू ऑफ गुड्स। ये कैलकुलेशन जो आपने करी ना वो इनर कैलकुलेशन करने का बेटा, इनर टेबल के अंदर बेटा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स क्या लेंगे बेटा? मेन कॉलम में, मेन लाइन में क्या लेंगे? 1 लाख लेंगे बेटा। फिर ऐड करेंगे क्या? फ्रेट। कितना? 20,600। फिर इंश्योरेंस अगर देर का मान लो 2,000 रुपए देर, या चलो 1,500 रुपए देर का बेटा, ये इंश्योरेंस ऐड कर दिया बेटा। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये क्या आएगा बेटा आपका? CIF। हाँ है ना मालिक? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू। आई थिंक मेरी बात पूरी दिल तक आप तक पहुंच गई बच्चा। आवाज नहीं आ रही हुए? पक्का बच्चों? डन। तो इन केस अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर के लिए, तो नॉर्मल जो हमने पढ़ा वही करना बेटा। अगर क्वेश्चन ने क्या दे रखा बेटा? प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा बेटा अलग से, और फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर से लेके एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का कॉस्ट अलग से दे रखा है, तो क्या करने का? शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बेटा। बोलो यस सर। अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी लिखवा है यहाँ पे बेटा, ये सब मैंने एग्जाम्पल बुक में दे रखे बेटा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान दीजिए, अब आपको जो मैंने पढ़ाया है आज, वैल्यूएशन चैप्टर पहले पढ़ाया है, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन पढ़ेंगे लास्ट में, बाद में बेटा। ठीक है, ये चैप्टर भी पेंडिंग है। अच्छा, पढ़ना नहीं सेल्फ आपको बेटा, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, इंपोर्ट का मैंने आइडिया दे रखा आपको बेटा, पर पूरा पढ़ाऊंगा बाद में बेटा आपको। इधर ध्यान, ये रखा वैल्यूएशन। सुनो सर, देखो बेटा, ये अंकल पूछ रहे हैं क्या वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है। ठीक है, तो अभी आप मत पढ़ना बेटा ये चीजें बेटा, आप डायरेक्ट कहां से शुरू करेंगे पता है? मैंने आपको बताया क्या पढ़ा है? डायरेक्ट रूल नंबर 10 पढ़ा है मैंने आपको बेटा। शुरू कहां से होता है? यहां से। फिर रूल नंबर 3, 4 चालू होता है, वो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ने भी नहीं बेटा। डायरेक्ट कहां से शुरू किया मैंने आपके लिए? रूल नंबर 10 भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, आधा पढ़ा है मैंने आपको बेटा। तो मैं आपको बताता हूं मैंने क्या पढ़ा है, पर उतना पढ़ के आना है। ये रूल नंबर 10 ये रहा बेटा आपका। ठीक है, सुनो, इसमें कंपल्सरी एडिशंस,
कंपल्सरी में दो, एक तो वो ट्रांसपोर्ट वाली कॉस्ट और एक और क्या है, इंश्योरेंस वाली कॉस्ट। हाँ है ना भाई? यस। अच्छा एक बात और समझिए, मान लो एक ये वाला लाइन बेटा, कभी शिप से आप अनलोड करने में लेट हो गए बेटा, शिप खड़ा रह गया, 2 दिन तक आपने अनलोड नहीं किया, तो शिप अपने एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं क्या, शिप डेमरेज चार्ज। या फिर सर कभी कभी क्या होता है बेटा, मान लो पोर्ट पे ट्रैफिक जाम इतना है बेटा कि बड़ा वेसल आ नहीं सकता बेटा, तो आप क्या करते हो, छोटी छोटी बोट भेज के गुड्स मंगा लेते हैं बेटा, मतलब वेसल तो बड़ा दूर खड़ा हो जाएगा, छोटी बोट भेज के गुड्स मंगा लेंगे बेटा, उसको बोलते हैं बार्ज। तो बार्ज चार्ज, लाइट रेस चार्ज या शिप डेमरेज चार्ज, ये सब क्या है बेटा, है तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का पार्ट बेटा, तो ये सब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ऐड होंगे। किस में ऐड होंगे बेटा? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक सर, ये एक लाइन रखी थी, ये बता दिया आपको बेटा। अच्छा अब इधर ध्यान दो बेटा, ये रहा सर, ये सर्कुलर ने समझा था क्या, टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है, एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है, इसलिए अनलोडिंग एक्सपेंस वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते बेटा। हाँ है ना? इंडियन पोर्ट पर अनलोडिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते, जो मैंने बताया आपको। फिर ये रहा इंपोर्टेंट नोट, जो मैंने अभी अभी लास्ट में आपको बताया कि फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्ट तक का प्राइस अलग दे रखा है और फिर बाकी कॉस्टिंग अलग दे रखी, तो क्या करने का, तो इसमें मैंने जितने केस बन सकते बेटा, जो मैंने आपको यहां समझाया है, वो केस यहां पे भी लिख दिया बेटा सारे। केस नंबर 1 बनाया बेटा मैंने, केस नंबर 2 बनाया आपके लिए बेटा, केस नंबर 3 बनाया बेटा मैंने, और सर इसके थ्रू मैंने आपको सारा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे 3 केस समझाया है, वो तीनों केस मैंने यहाँ पे भी दे रखे बेटा आपको एग्जाम्पल के लिए। फिर उसके बाद ऑप्शनल एडिशन चालू हो रहा है, वो मैंने नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आज आप सर ध्यान देना, रिक्वेस्ट मतलब कंफर्म करना ही है, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरी गारंटी बेटा, पर सर वैल्यूएशन का जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप पढ़ के आएंगे बेटा, क्योंकि इसका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। तो इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर ये टॉपिक खत्म होता है अब, पर सर प्लीज बी ऑन टाइम ऑन रेगुलर बेसिस बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार।